एक और टॉपिक इसमें आपको जो पढ़ना है वो है आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। आवर्धन का मतलब होता है या मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हम रखें किसी दर्पण के सामने, किसी मिरर के सामने, या वो गोलीय दर्पण हो या फिर वो समतल दर्पण हो, तो उसका जो तस्वीर बनता है, उसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो उससे छोटा है या उससे बड़ा बन रहा है। अगर छोटा बन रहा है तो कितना गुना छोटा बन रहा है, अगर बड़ा बन रहा है तो कितना गुना उसका बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आवर्धन उसी कहते हैं। आवर्धन कुछ नहीं है, इसको एम से डिनोट करते हैं। एम से मैग्नीफिकेशन होता है, आवर्धन से एम को डिनोट किया जाता है। इसका सूत्र होता है माइनस भी दर्पण के लिए, माइनस भी बाई यू। ये किसके लिए? दर्पण के लिए, मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। एम बराबर माइनस भी बटा यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर एच डैश बटा एच, जहाँ पर एच है वस्तु की ऊंचाई, यह लंबाई, वस्तु की लंबाई, और एच डैश है प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो आवर्धन का दो फार्मूला हुआ, एक तो ये माइनस भी बाई यू, यह एक डेफिनेशन से ही फार्मूला हो गया कि एच हो गया जो बट्टा के नीचे होता है वो पूरा होता है, यानी कि पूरा वस्तु का ऊंचाई, और उसमें कितना पार्ट है बट्टा के ऊपर एच डैश, यानी कि वस्तु का ऊंचाई का कितना पार्ट है वो। ठीक है, कितना गुना है, तो ये भी फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया एच डैश बाई एच, यानी उस दोनों का रेशियो कितना गुना हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन, अगर आवर्धन आए माइनस में, ठीक है, तो क्या समझेंगे हम? हाइट उसका क्या है? माइनस में है। हाइट माइनस में मतलब हाइट किसी का माइनस में होता है? नहीं होता है ना। हाइट माइनस का मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है हम बताए थे दर्पण का, उसके नीचे बन रहा है वो। जब नीचे बने, जैसे यहाँ पर कोई दर्पण है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है नीचे। ठीक है, प्रतिबिंब का नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब ऐसे एक्सिस के ऊपर है तो प्लस इसका साइन हो गया, जब नीचे बना तो माइनस, तो एम माइनस है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या उसका नीचे बना है। नीचे कौन सा बनता है? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बना है। उल्टा कौन सा बनता है? हमेशा रियल इमेज ही उल्टा बनता है। तो अगर माइनस आए, आपसे कोई पूछ दे कि ये इमेज रियल है कि इमेजिनरी है, तो फट से बता दीजिएगा कि ये इमेज रियल है, क्योंकि रियल इमेज ही हमेशा इस एक्सिस के नीचे बनता है। ठीक है, अगर प्लस आए तो उल्टा हो जाएगा, प्लस आए तो हमेशा वो इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी इमेज ही हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। तो यहाँ से ये क्लू हमने निकाल लिया कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का जो साइन आता है उसका मतलब क्या होता है। आइए हम लोग अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। देखिए, अब हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया दर्पण में, अब आइए हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं। जब तक हम लोग सवाल नहीं बना लेते हैं, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल। जब तक उस जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े उस पर सवाल नहीं बना लेते हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं कर लेते हैं, तब तक समझिए हम लोगों ने सीखा है जीरो बटा सन्नाटा। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। एक उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया गया है। एक उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर, उसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया है, यानी किसी गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अब बता रहा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा, इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तब तक हम जवाब दे नहीं सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनाने का तरीका यह है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें, जितना क्वेश्चन कह रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लें। तो चलिए गैदर करना शुरू करते हैं कि उसका वक्रता त्रिज्या, उस साइड मिरर का जो उत्तल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना है? 3 मीटर है। जैसे आर 3 मीटर कहा तो हम कह दिए कि एफ हो गया 3 मीटर का आधा, क्योंकि आर होता है एफ का दुगुना, इसलिए एफ होगा आर का आधा, तो एफ हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, वहीं से कहा आर, लिख लिए एफ, इसलिए कि एफ का यूज़ होता है, आर का तो यूज़ ही नहीं हमको। ठीक है, अगर एक बस से अगर कह रहा है कि वो बस इससे 5 मीटर दूर है, तो बस दूर है ना, तो बस एक तरह का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी, जो वस्तु है उसकी दूरी क्या करते हैं? यू बराबर 5 मीटर। ठीक है, अच्छा 5 मीटर दूर है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है क्या हमसे? भी पूछ रहा है, भी कितना होगा, कितना दूरी पर उसका इमेज बनेगा बस का। ठीक है, दर्पण के पीछे बस का जो इमेज बनेगा वो कितना दूर पर बनेगा, प्रकृति माने नेचर कैसा होगा उसका,
और आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वस्तु से कितना बड़ा बनेगा या वस्तु से कितना छोटा बनेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले दर्पण का जो सवाल है, दर्पण सूत्र पर जो सवाल बनता है, उसको बनाने से पहले साइन का जरूर ध्यान रखें। साइन कन्वेंशन हम पढ़ा चुके हैं आपको, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ये वाला दर्पण है, ये वाला। तो इसका फोकस इधर होगा ना, इधर फोकस होगा, इधर फोकस होगा। तो इधर फोकस होगा तो फोकल लेंथ इधर ही होगा। तो दर्पण के दाएं साइड में इसको 0 मानते हैं, दाएं साइड में होगा तो प्लस होगा कि नहीं, तो F प्लस ही होगा, कोई बात नहीं है, F प्लस होगा। U, तो U किधर होगा, दर्पण इधर है तो U इधर ही ना, ऑब्जेक्ट की हमेशा इधर होगा। तो ऑब्जेक्ट दर्पण के बाएं साइड में है तो माइनस होगा कि नहीं, तो U की जब +5 है तो -5 मीटर हमने लिख लिया। भी पूछ रहा है, चलिए भी निकालेंगे और M भी पूछ रहा है, M भी निकालेंगे। तो हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे सवाल को, कैसे हम लोग जान रहे हैं कि U दिया हुआ है, ठीक है, F दिया हुआ है, तो भी निकल जाएगा कैसे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, उसके बाद जैसे U और भी निकलेगा वैसे M बराबर -v/u से आवर्धन निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे भी। चलिए लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र है हमारा। ठीक है, अब चलिए f की जगह पर रख दीजिए 1/1.5, f की जगह पर 1.5 रख दिए। आगे बढ़े 1/u, u क्या है 5, तो 1/u माइनस है ना, तो -5 रखेंगे, तो -1/5 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, भी हमको पता नहीं है भाई, तो भी ऐसे लिख देंगे। अब देखिए भी निकालना है ना, तो इस दोनों को इधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे 1/1.5 प्लस 1/5, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v होगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जिसको जोड़ घटाना गुना भागा नहीं आता है ये आगे फंस जाता है। तो इसको हम पहले ही बेसिक मैथ में इसीलिए हमने पहले पढ़ा दिया है कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप भले 10वां में पहुंच गए हो लेकिन बेसिक मैथ नहीं आता है तो 10वां का ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चलिए सबसे पहले तो ये बट्टा का जोड़ है भैया, तो बट्टा का जोड़ है तो सबसे पहले ये डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल खत्म करने के लिए 0.1 हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा। ये 10/15 होगा कि नहीं, आसानी से ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, 10/15 हो गया, प्लस 1/5 है तो रहने दीजिए। ठीक है, अब 10/15 को थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, तो 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 प्लस 1/5 बराबर 1/v। ठीक है, अब आसान हो गया जोड़ना इसको, ये बट्टा का जोड़ आसान हो गया। 5 3 15, इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम जैसे 15 हुआ तो हमने एलसीएम 15 लिख लिया, एलसीएम 15 लिख लिया, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट्टा का जोड़ तो आता है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा 1/v। अब ये 13/15 हो गया, 13/15 बराबर 1/v। देखिए भी निकालना है, भी नीचे है, क्या कीजिए दोनों को पलट दीजिए। समीकरण के दोनों साइड हम एक बार पलट सकते हैं, मतलब एक ही साथ पलट सकते हैं। तो ये 15/13 हो जाएगा, तो इधर v/1 नहीं हो जाएगा, v/1 का मतलब v ना हो गया, तो v बराबर कितना आएगा 15/13। अभी 15/13 को सॉल्व कर लीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए, तो v बराबर 15/13, 15/13, तो 15 में 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए 13 एकम 13, दशमलव आ गया, 2 आ गया, 13 एकम 13, 7 आया, 70 है, 13 5 65, 5 आया, 50 आ जाएगा, बहुत दूर जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद दूर तक चला जाएगा, पता नहीं कट रहा है कि नहीं, हम इतना ही लिख लेते हैं 1.15 मीटर। तो लगभग कितना हुआ, v बराबर 1.15 मीटर। v का साइन क्या है, प्लस है ना, प्लस है, यानी कि दर्पण के दाएं साइड बनेगा। दर्पण के दाएं साइड कौन सा बनता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्रकृति लिख देंगे फट से, बिंब की स्थिति लिखेंगे 1.15 और प्रकृति हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। और जैसे काल्पनिक होगा तो सीधा हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, तो इस प्रकृति लिख देंगे सीधा और काल्पनिक। अब आइए आवर्धन पर, तो आवर्धन m बराबर होता है -v/u। माइनस पहले से, v क्या है, v हमारा 1.15 आ गया, और u क्या है, u हमारा पहले से दिया हुआ देखिए -5। अब माइनस से माइनस कट गया तो हो गया 1.15/5। अब देखिए इसको कटाना है, तो
ऐसा दशमलव का भाग है, दशमलव का भाग हम पहले सिखा चुके हैं, कुछ नहीं करना है, पहले दशमलव हटा दीजिए, दशमलव क्या कीजिए हटा दीजिए, तो 115 हो गया, और नीचे 5 हो गया, दशमलव हटाए तो उसके बदला 2 जीरो आ गया। क्यों 2 जीरो नीचे आया? इसलिए कि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब काटाना आसान हो गया, 5 से इसको कटाइए तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 आ गया, लेकिन नीचे 100 भी तो है, 100 भी तो है, तो यहाँ पे 0.23, 0.23, ये क्या हुआ? आवर्धन हुआ। m बराबर 0.23, 0.23। आवर्धन देखिए दशमलव में है ना, दशमलव हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम का मतलब किसी भी चीज़ को 1 से कम से भाग दीजिएगा तो वो कम हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें अगर इससे गुना करेंगे तो वो उसका छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आवर्धन ये हो गया 0.23 प्लस है, इसका मतलब कि ये एक्सिस के ऊपर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से छोटा इसलिए बन रहा है कि आवर्धन दशमलव में है, यानी आवर्धन क्या हुआ? गुना हो गया, एक तरह का फैक्टर हो गया। तो इस दशमलव वाले से किसी चीज़ में गुना कीजिएगा दशमलव वाले संख्या से तो क्या हो जाएगा? वो भी 1 से कम वाले संख्या से तो घट जाएगा ना। और अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो न्यूमेरिकल है, दर्पण सूत्र पर आधारित है। एक वस्तु जो 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उस दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा को रखा जाए जिस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंब का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कहा गया है? सबसे पहले समझेंगे नहीं क्या कहा गया है तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या इनको निकालना है। और आपको अब वीडियोज़ अगर शुरू से आखिर तक देख चुके हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, तो आप पूरा एनर्जी लगा दीजिए और पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कीजिए, और इससे इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपने जो भी पढ़ा उसको अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। देखिए क्या है, एक वस्तु जो 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो वस्तु का हाइट h मान लेंगे, h कितना है? 4 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इसलिए प्लस साइन लेंगे, तो प्लस कोई बात नहीं, प्लस ले लिए। एक अवतल दर्पण, अब यह दिमाग में रखना है कॉन्केव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो u बराबर -25। क्यों माइनस? इसलिए कि हमेशा बाईं साइड में रखा जाता है दर्पण के। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, तो -15 सेंटीमीटर लिख लिए। उस दर्पण से, अब कह रहा है कि उस दर्पण से घुमा के पूछ रहा है आपसे कि डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, कह रहा है कि कितना दूरी पर पर्दा रखा जाए, तो पर्दे पर ना प्रतिबिंब बनेगा भाई, कि प्रतिबिंब बने। तो रियल जो इमेज बनता है हमेशा क्या? पर्दा पर बनता है, ठीक है। क्यों पर्दा बनता है? क्योंकि वो दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनेगा तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। दर्पण के पीछे बने तो हम देख पाएंगे, ठीक। तो उस दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा को रखा जाए, तो यानी अब घुमा के पूछ रहा है कि v बराबर कितना, यानी कि इमेज का जो दूरी है दर्पण से वो कितने दूरी पर इमेज बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो डायरेक्ट सबसे पहले UF दिया हुआ है, तो दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो 1/f, तो f क्या है? माइनस है, तो -1/15 हो गया, बराबर 1/u। u क्या है? u हमारा है 25, तो -1/25, और v हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए v निकालना है तो v उधर ही रहना चाहिए, इसको लाइए इधर, इसको लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/15, पहले से माइनस है ये, बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 25 है और ये 15 है, दोनों का लॉसा क्या होगा? LCM 75 होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1/v। 3 में से 5 गया, -2/75 बराबर 1/v। v निकालना है, दोनों को पलट दीजिए, दोनों साइड, दोनों पलटेंगे, दोनों साइड, यहाँ हो जाएगा -75/2 बराबर v। तो v कितना निकल के आ गया? v बराबर हो गया -75/2। -75/2 का मतलब क्या हुआ? 75 का आधा कितना होता है? 37 दूना 74, तो 37.5 हो गया माइनस में। अब देखिए v का वैल्यू क्या आया? माइनस में आया है। क्या इससे पता चलता है कि जो दूरी है इमेज का, दर्पण जो प्रतिबिंब का दूरी है दर्पण से, वो माइनस में है, यानी कि दर्पण के सामने है, दर्पण के लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में जो भी बनता है वो क्या होता है? उसका प्रकृति क्या होगा? वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और दूसरा उसका क्या नेचर है कि वो वस्तु से हमेशा बराबर बन सकता है या बड़ा बन सकता है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है उसका प्रकृति है कि वो रियल बनेगा, क्योंकि रियल
जो रेज हैं वही इसको काटेंगे, इसलिए रियल बनेगा। अब हमसे पूछ रहा है, आवर्धन भी पूछ रहा है क्या? आवर्धन नहीं पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का इसमें क्वेश्चन में होता, चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन में होता कि प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए, माने एच डैश क्या होगा, तो साइज भी ज्ञात कर सकते थे। कैसे साइज ज्ञात कर देंगे? देखिए एच मालूम है, एच डैश नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं m बराबर -v/u होता है ना। अब देखिए यही बराबर होता है h डैश बाई एच, तो इन दोनों को ले लीजिए और लेके आगे बढ़ जाइए। -v/u, -v यानी कि माइनस और माइनस गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 37.5 अब बाई u। u क्या है? देखिए u हमें लिखा था -25, तो -25 लिख दीजिए, पहले से दिया हुआ है, बराबर h डैश क्या दिया हुआ है नहीं मालूम है, और h दिया हुआ है 4। तो अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो h डैश का वैल्यू निकल जाएगा। h डैश क्या होगा? -25, ठीक है, ये होगा 4 × 37.5 अब बाई -25, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे 25। अब देखिए ये 4 है, अब इसको सॉल्व करना है। अगर आपको गुना भागा नहीं आता है तो ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे आप जाके दम तोड़ दीजिएगा, बनाने के बाद भी आपको आंसर नहीं आएगा। तो बहुत आसानी से वो सॉल्व करना है, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करना है इसको। ये कैसे सॉल्व करना है? ये 4 है, ये 25 है ना, यहाँ पे दशमलव ख़त्म कीजिएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, तो 250 हो गया, 375 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि 250 का आधा होता है 125, और 125 को 3 तिहाई होता है 375, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4 और 2 इसको 125 मरतबा कट जाएगा, 125 से ये 3 मरतबा कट जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो h डैश बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए h जो था वो किसका था? वस्तु का ऊंचाई था 4 सेंटीमीटर, और इमेज का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो रहा है, और 6 क्या माइनस में हो रहा है, देखिए माइनस है ना, -6, तो माइनस मतलब क्या कि वो दर्पण के बाएं साइड में बन रहा है, यानी कि रियल बन रहा है, और 6 मतलब बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, 4 से 6 हो गया है। तो ये हम अगर हम वहाँ से पूछे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है, दर्पण वाले न्यूमेरिकल को। एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमने ज़्यादातर हार्ड लेवल ही आपको बता दिया है, और आसान लेवल तो आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने दर्पण में यानी कि इस लाइट चैप्टर में जो पार्ट है रिफ्लेक्शन का यानी कि परावर्तन का, वो बहुत ही अच्छे से आपने सीख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो। आपके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या 10वीं क्लास में पहुंच गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, इससे उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। आगे हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर में, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक ही चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ना है, और जो दूसरे बोर्ड्स हैं जैसे CBSE बोर्ड हैं उनमें रिफ्लेक्शन को अलग पढ़ना है, रिफ्रैक्शन को अलग पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग इसमें लेके आएंगे वो होगा रिफ्रैक्शन पर आधारित, यानी कि अपवर्तन पर। अपवर्तन कहाँ कहाँ होता है तो मैंने पहले बता दिया है, जो जहाँ भी लेंस होगा वहाँ पे अपवर्तन होगा। तो जहाँ भी लेंस की बात करेंगे तो फिर हम आँख की बात करेंगे, तो हम लोग आँख के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, तरह तरह का जो रिफ्लेक्शन पर आधारित घटनाएँ हैं इस हमारे ब्रह्मांड में होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अवतल उत्तल दर्पण देखा है, वहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे उसी तरह। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सदा चैनल।